हरे कृष्णा, राधे राधे। गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, इस बारे में बात करेंगे आज हम। सनातन धर्म में माँ दुर्गा को नवरात्रि के बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिन भक्त पूरे श्रद्धा भाव से माँ भवानी की आराधना करते हैं। माना जाता है श्रद्धा भाव से माँ भवानी का माता अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करती है। माता अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए पृथ्वी पर सबके समान सुख प्रदान करती है। माता रानी के यह नवरात्रि साल में 4 बार आते हैं, जिसमें 2 प्रत्यक्ष हैं जो चैत्र और आश्विन माह में आते हैं और गुप्त नवरात्रि माघ और आषाढ़ में आते हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा 9 रूपों की पूजा की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब से है, अब आप जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ माह की शुरुआत गुरुवार 25 जून को शाम 4 बजे से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होगी। उदया तिथि के अनुसार इस दिन गुप्त नवरात्रि के पहले दिन का व्रत और पूजा की जाएगी। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि घट स्थापना का समय बताते हैं। अब पंचांग के अनुसार गुप्त नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 5:25 से लेकर 6:58 तक है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना का करना शुभ होता है, जिसका समय है 11:56 और से लेकर दोपहर 12:52 तक 52 तक रहेगा। अब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि का क्या महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गुप्त नवरात्रि माँ दुर्गा की 10 महाविद्याएं प्रकट हुई थी। माँ गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी शक्ति के 32 अलग अलग नामों का जाप तथा दुर्गा सप्तशती देवी महात्म्य और श्रीमद देवी भागवत जैसे धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने से सभी परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में सुख शांति आती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में की गई साधना जन्म कुंडली के समस्त दोषों को दूर करने वाली तथा धर्म अर्थ काम व मोक्ष देने वाली होती है। सामान्य नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि में क्या अंतर है, ये बताते हैं। सामान्य नवरात्रि में आमतौर पर सात्विक और तांत्रिक पूजा दोनों की जाती है, जबकि गुप्त नवरात्रों में ज़्यादातर तांत्रिक पूजा ही की जाती है। गुप्त नवरात्रि में आमतौर पर ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, अपनी साधना को गोपनीय रखा जाता है। गुप्त नवरात्रि की में पूजा कामना जितनी ज़्यादा गोपनीय होगी, सफलता उतनी ही ज़्यादा मिलती है। इसलिए गुप्त नवरात्रि क्या है, अपनी साधना को जितना गोपनीय रखोगे उतना ही उसका लाभ मिलेगा। गुप्त नवरात्रि माँ की पूजा की विधि बताते हैं। 9 दिनों के लिए कलश की स्थापना की जाती है। अगर कलश की स्थापना की है तो दोनों वेला मंत्र जाप चालीसा या सप्तशती पाठ का पाठ करना चाहिए। दोनों ही समय आरती भी करनी है, अच्छा होगा। माँ का दोनों समय भोग लगाएं। सबसे सरल और उत्तम भोग है बताशा। माँ के लिए लाल फूल सर्वोत्तम उत्तम होता है। माँ को आँख मदार दूध और तुलसी बिल्कुल न चढ़ाए। पूरे 9 दिन अपना खान पान आहार सात्विक रखे। माँ दुर्गा के इन रूपों की पूजा की जाती है। माँ काली के तारा देवी, त्रिपुर सुंदर भुवनेश्वरी माता, चित्रमस्ता त्रिपुर भैरवी माँ, धूम्रवती माता, बगलामुखी माता, मातंगी, कमला देवी और पूजा की जाती है। 9 दिनों तक व्रत रखें और पूजा पाठ करें, सप्तशती का पाठ करें और आरती भी करें। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के संबंधी मंत्र का जाप भी करें। माँ और माता का स्वागत करें और सुख समृद्धि की कामना करें। अष्टमी या नवमी की दुर्गा पूजा के 9 कन्याओं का पूजन करके उन्हें कई तरह के पूड़ी चना हलवा का भोग लगाए। आखिरी दिन दुर्गा की पूजा के घट विसर्जन करें और माँ की आरती गाए। उन्हें फूल चावल चढ़ाए और वेदी में पर कलश को उठाएं, वेदी के कलश को उठाएं। आज हमने गुप्त नवरात्रों के बारे में जाना, गुप्त नवरात्र का शुभ मुहूर्त का बताया और उनकी पूजा विधि था किस समय पूजा की जाती है, इसके बारे में बताया। प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने सनातन धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक सेवा है। राधे।